स्टिमुलेट करने का तरीका भी है। मिड ब्रेन हमेशा कुछ चीजों को, नई नई चीजों को करने से सीखा जाता है। जैसे मिड ब्रेन में कोई बीमारी नहीं है। मिड ब्रेन केवल आपका या तो कम काम कर रहा होगा या ज्यादा काम कर रहा होगा। जितना लोगों का मिड ब्रेन ज्यादा काम कर रहा होता है, ये समझा जाता है उतने ही ज्यादा वो टैलेंटेड है, उतने ही ज्यादा वो मल्टी पर्पज काम कर सकते हैं, यानी कि मल्टी चीजों को कर सकते हैं। मिड ब्रेन, अगर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ भी ना सीखे, कुछ भी नई चीजों को ना सीखे, तो उसका मिड ब्रेन हाइपो कंडीशन में रहता है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि कम उम्र में उन्हें बहुत सारी चीजें आती हैं। हम बड़ा आश्चर्य करते हैं कि इसको इस एज में इतनी सारी चीजें कैसे हैं। तो यानी कि उसका मिड ब्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मिड ब्रेन को किसी भी ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से, उपचार से स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता। अगर मिड ब्रेन को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसे एक्टिव कर सकते हैं, तो केवल और केवल लगातार लगातार अभ्यास से कर सकते हैं। जैसे, और ये बच्चों में, इसको कहते हैं ना, लर्निंग जो प्रोसेस है वो बच्चों में ज्यादा अच्छी होती है। मेरे पास दो लोग कोर्स करने आए, एक की उम्र 20 साल हो, एक की उम्र 60 साल हो। दोनों को ही मैं कोर्स करा रहा हूँ, दोनों को ही एक ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों को ही मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, दोनों की एजुकेशन भी बराबर हो। कि मान लो 20 साल का जो लड़का है उसने 12वीं पास की है, और 60 साल के व्यक्ति ने भी केवल 12वीं पास की है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी को सीखने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। तो उस कंडीशन में मैं अगर पढ़ाऊं, तो मैं, या हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि जो 20 साल का लड़का होगा वो जल्दी न्यूरोथेरेपी को सीख सकता है, बजाय कि 60 साल का व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग प्रोसेस ज्यादा स्टिमुलेट हो सकती है, उसकी लर्निंग प्रोसेस अच्छी होगी। और इसी प्रकार से मिड ब्रेन छोटे बच्चों का ज्यादा स्टिमुलेट किया जा सकता है, बजाय कि बड़ों बच्चों का। कोई भी नई चीज सिखानी हो तो छोटे बच्चे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका मिड ब्रेन सीखने की कंडीशन में होता है। और जितनी नई नई चीजें आप सीखेंगे, आपका मिड ब्रेन भी उतना ही स्टिमुलेट होगा। जैसे, और मिड ब्रेन क्या है, एक्सपीरियंस के आधार पर सीखता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सर्कस में एक लड़का या कोई लड़की एक रस्सी के ऊपर चल सकता है, चलता है। देखा होगा आप लोगों ने कि रस्सी के ऊपर चल रहा है। तो अगर आप चलने की कोशिश करें तो आप धड़ाम से गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने मिड ब्रेन को इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे ऑर्डर दे दिए हैं कि उसने लगातार लगातार के अभ्यास से वो एक रस्सी पर, एक एक पतली लकीर पर भी चलता है। ये मिड ब्रेन का काम है। तो मिड ब्रेन को जब जब आप स्टिमुलेट करेंगे, वो उतना ही फास्ट अच्छा होता चला जाता है। जैसे आपने पहली बार स्कूटी सीखी होगी, बाइक सीखी होगी, कार चलाना सीखा होगा। तो हम जब पहले दूसरे दिन जब सीख रहे होते हैं, जब कुछ चलाना सीख जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरा ध्यान हमारा सामने रहता है। एक हाथ में हम ब्रेक को रखते हैं, एक हाथ में पैर में हम इस तरीके से रखते हैं। हमारा पूरा ध्यान केवल और केवल हमारे विकल्प पर होता है कि यार कोई गलत ना हो जाए। तो क्योंकि उस समय पर हम सीख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें 1 साल होती है, 2 साल होती है, फिर हम 2 साल के बाद तो गाना भी गा रहे हैं, हम फोन पे बात भी कर रहे हैं, हम इधर भी देख रहे हैं, हम उधर भी देख रहे हैं, और सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं। यानी कि अब हमारा मिड ब्रेन उसके लिए स्टिमुलेट हो गया है, उसके लिए तैयार हो गया है। तो ये मिड ब्रेन का काम है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में बच्चों को ये सिखाया जाता है, इसको तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं एक तरीके से, कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन में अगर उन बच्चों को ये कोर्स कराया जाता है, तो वो बच्चे किसी भी किताब को बिना खोले ये देख सकते हैं कि उसके इस पेज नंबर पर ये लिखा हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से डायग्राम है। उस वह बच्चा जो इस कोर्स को, इस तरीके के कोर्सेज को करता है, वो बिना किताब को खोले बता सकता है कि इसके 67 पेज नंबर पर हार्ट का डायग्राम है। ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन है। ये कोई करा नहीं सकता, जो कोई ट्रिकपन नहीं है, ये केवल लगातार लगातार के अभ्यास से आपको पता चलता है। क्यों? क्योंकि उस कलर की, उस उस लिखावट की रेस निकलती है, एक किरणें निकलती है, एक कलर निकलता है, और वो कलर आपके आइडेंटिफाई होता है आपके मिड ब्रेन के द्वारा।
तो मिड ब्रेन जितना आप स्टिमुलेट कर सकते हैं उतना आपको मल्टी टैलेंटेड ये बनाता है। जैसे जो लोग चेस खेलते हैं, चेस खेलना मिड ब्रेन को एक्टिवेट करने का तरीका है। नई नई चीजें करने के लिए आप कई सारे लोगों का मन करता है नई नई चीजें करें। जो लोग जितनी नई नई चीजों को सीखते हैं उनका मिड ब्रेन उतना ही ज्यादा काम करता है। जो लोग एक ही धर्रे पे काम करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आ जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर एक एक जिसको बोलते हैं हम ना गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक पैटर्न बन जाती है लोगों का, है ना? और जबकि खुद का कोई बिजनेस कर रहा होता है उस समय पर उसको दिमाग दौड़ाना पड़ता है, यार आज यहाँ पर लॉस हो जाएगा, आज नए व्यापारी कैसे मिलेंगे, आज हम नए लोगों से कैसे जुड़ेंगे। ये सब कहानी हमें वहां से पता चलती है, हमें नई नई चीजों को सीखने का मौका मिलता है। तो ये हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट करने का तरीका है। जो लोग नई नई चीजों को सीखने के इच्छुक रहते हैं उनका मिड ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है। तो मिड ब्रेन को हम केवल लगातार लगातार के अभ्यास से उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई आप लोगों को?